सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दिवाली के बाद मैं आ चुकी हूँ अब दुकान पे, क्योंकि दिवाली तो थी नहीं, पर घर पे तब हल्ला गुल्ला शोर शराबा, थोड़ा डुगू के पटाखे सटाके इधर उधर हो रहा है। अब बैठ गई हूँ फिर से अपनी जगह। कल आई नहीं मैं दुकान, अगर क्या करना, दुकान पे खाली थी, एक दिन रेस्ट हो जाए। तो दोस्तों मैं आज आपको बता रही हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है। उन्होंने मतलब परसों यानी धनतेरस के बारे में उन्होंने बताया कि धनतेरस क्या है। और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ कि धनतेरस क्या है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, और दिवाली पे दिए जलाने का क्या तरीका है, धनतेरस का क्या मतलब है, क्या उस दिन होता है, क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए और क्या हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा वीडियो। हमारे पूज्य महाराज जी श्री श्याम सुंदर जी महाराज जी हैं हमारे गुरुदेव। वो तो मैं बताती रहती हूँ गुरुदेव की, मैंने इतनी वीडियो डाली हुई है अपने साथ में, तो आप देखिए और हमारे गुरुदेव के विचार ज़रूर सुनिए कि क्या है, और उसके बाद हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे गुरुदेव के विचार। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। आप सभी प्रेमियों को आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे भाई बहनों, आज अभी मैं संध्या पूजा में बैठा था तो बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार उठा कि आज के दिन धनतेरस के नाम से ये दिन जाना जाता है, और इस दिन लोग बहुत कुछ करते हैं। आप सब जानते हैं क्या क्या करते हैं। मेरा मतलब ये है कि आज के दिन लोग खूब बर्तन भांडे खरीदते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ जो धनतेरस है, इसका सही मायने में अर्थ क्या है? इस दिन हमारे धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, समुद्र मंथन में से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। और कुछ लोगों ने इसका प्रचार दूसरी तरीके से कर लिया कि इस दिन बर्तन खरीदना चाहिए, जबकि इस दिन तो धन खर्च करना ही नहीं चाहिए। ये धनतेरस है। इस दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट होते हैं, अमृत लेकर के, अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं। हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। हाँ, ये बर्तन खरीदने का दिन नहीं है। इस दिन बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। ये केवल देखा देखी चल रहा है बस। जैसे हमने देखा भीड़ चाल और भेड़ चाल चल रही है दुनिया में। तो भाई बहनों, पहली बात तो मेरी बात अच्छी लगी तो स्वीकार करना, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। मैं तो केवल सलाहकार हूँ, आपको केवल बताना चाहता हूँ। और कल नरक चतुर्दशी है, जिसको हमारे यहाँ छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। छोटी दिवाली की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। छोटी दिवाली के दिन चतुर्दशी होती है, और चतुर्दशी का नाम है नरक चतुर्दशी। अर्थात इस दिन हमारे कृष्ण कन्हैया ने नरकासुर नाम के दैत्य को समाप्त किया था। हमारे ठाकुर जी ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था, इसलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। और इस दिन क्या करना चाहिए? प्रातः उठ करके स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के उपरांत यम जी को यानी यमराज का तर्पण 3 अंजलि जल यमराज के निमित्त प्रदान करें। इस दिन किसी प्रकार की मादक वस्तु का सेवन न करें। अंडा, मीट, मच्छी, लहसुन, प्याज तक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और शुद्ध सात्विकता से रह करके सायंकाल के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं, क्योंकि जो यमराज की दिशा है वो दक्षिण है। दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। एक दीपक चौखट में रखें, बिल्कुल दरवाजे के मध्य में,
और अगर वो 4 मुख वाला हो तो अच्छा है। और एक दीपक दाहिनी तरफ, दाहिनी दिशा में, दक्षिण दिशा में, और एक दीपक आपको रखना चाहिए, मिट्टी का दीपक होना चाहिए। एक दीपक गंदी नाली, जो आपके घर की नाली बाहर निकलती हो, उस नाली के ऊपर रखना चाहिए। और जो वो गंदी नाली के ऊपर जो रखना है, उसमें सरसों का तेल डाल करके जलाना चाहिए। 5 दाने उसमें अन्न के डाल दें। इस प्रकार से यम राज को दीप दान करने से जो लोग ऐसा करते हैं, उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा कथन है शास्त्रों का। हाँ, तो इस प्रकार से आपको। और दूसरी बात क्या है, झाड़ू का विशेष ख्याल रखें। कल के दिन झाड़ू हमारी किसी को दिखनी नहीं चाहिए, उसको छुपा करके रखना है, उसको लांगना नहीं है, झाड़ू पर पैर नहीं रखना है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी की छोटी बहन है। इसका भी सम्मान करने का दिन है कल। तो आपको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको समझ आ गई होगी। और परसों का दिन 12 तारीख आप जानते हैं कि अमावस्या है और दीपावली का दिन है, महालक्ष्मी का पूजन है ना। जितना दीपदान कीजिए और सायंकाल के समय मुहूर्त के अनुसार महालक्ष्मी की पूजा करें। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा संदेश, जो मेरे मन में विचार उठा, मैंने आपको बताया। और हाँ, ये तो बता दो, चश्मा कैसे लग रहा है? हाँ, आज चश्मा पहना हूँ, और ठीक लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो उतार दूँ। तो आइए, खैर ये थोड़ा हास्य विनोद भी जरूरी है। तो मुझे आशा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और मेरे जितने भी प्रेमी हैं, उनको ये बात को समझना ही चाहिए, क्योंकि आप एक धर्म के प्रकल्प से जुड़े हुए हैं, एक धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए, तो आपको ये फॉलो करना आवश्यक भी है। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे।